अब जरा बात करते हैं कटरा की, श्री माता वैष्णो देवी की, जहां पर लाखों की तादाद में अकीदतमंद पूरी दुनिया, पूरे मुल्क से आते हैं और अपने तरीके से वहां पर पूजा पाठ भी करते हैं। और इसी दौरान श्री माता वैष्णो देवी ने एक मेडिकल कॉलेज भी बनाया था और इस मेडिकल कॉलेज पर गुज़श्ता साल से काफ़ी ज़्यादा सियासत भी हुई और उसके बाद यहाँ पर ज़ेर तालीम जो तलबा थे उनको शिफ्ट करना पड़ा और मेडिकल कॉलेज की जो लेटर ऑफ अप्रूवल था उसको कैंसिल भी किया गया। लेकिन अब सवाल ये है कि वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज अभी भी अनसर्टेन है कि क्या नए सिरे से वहाँ पर यह कॉलेज शुरू किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, क्योंकि ताज़ा एनएमसी अप्रूवल नहीं है। यानी श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल एक्सीलेंसी कॉलेज जो था कटरा के अंदर, ये नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी की जो विड्रॉ किया गए थे 50 सीटें इन्हें हर साल मिलती थी वो विड्रॉ की गई है। अब की बार क्या कुछ होगा, क्या ये दी जाएंगी नहीं दी जाएंगी, एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इस पर अभी भी तजब्जुब बरकरार है। लास्ट टाइम आपको याद होगा कहा गया था कि ये चंदा है, ये जो अकीदतमंद वहाँ पर आते हैं वो देते हैं और इस चंदे से कोई और कैसे पढ़ सकता है, मुसलमान वर्सेस नॉन मुस्लिम हिंदू कर दिया गया था और काफ़ी दिनों तक एहतजाजी मुजाहरे यहाँ पर चले थे और फाइनली दिल्ली तक यह मामला चला गया था, जिसके बाद श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल एक्सीलेंसी कॉलेज का मामला खटाई में पड़ा और फौरी तौर पर उस वक्त के वजीर सेहत ने जब मुदाखलत की तो जो लेटर ऑफ इंटेंट दिया गया था, लेटर ऑफ अप्रूवल दी गई थी, उसको विड्रॉ कर दिया गया और उस तरीके से जो ज़ेर तालीम वहाँ पर बच्चे थे उन्हें उस वक्त शिफ्ट कर दिया गया था। अब ताज़ा तरीन सूरत हाल है क्या दोबारा से ये कॉलेज शुरू हो पाएगा, क्या कोई तैयारियां हो रही हैं? और ग्राउंड ज़ीरो पर चूंकि जम्मू के अंदर इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि फ़ैसला शायद उस वक्त सही नहीं हुआ, चंद लोगों ने इस पर सियासत की जिसकी वजह से रियासत को अलग से नुकसान तो हुआ, सोबा जम्मू को भी नुकसान हो रहा है। शिल्पा शर्मा हमारे साथ है। शिल्पा, अभी लेटेस्ट अपडेट खबर के हवाले से क्या कुछ है? नेशनल मेडिकल काउंसिल क्या कुछ कह रहा है, ये जो माता वैष्णो देवी ट्रस्ट है वो क्या कुछ कह रहा है, और क्या कोई बीच का रास्ता लेने की कोशिश की जा रही है या अब ये क्लोज हो गया, अब ये नहीं खुलेगा, अब ये फाइनल डील यही है? देखिए, अभी तक जो जानकारी हम तक पहुंची है कि इस समय किसी प्रकार की कोई भी जो है वो श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस को कोई परमिशन मिली है कि वहां पर एडमिशन जो है वो दोबारा से करवाई जाए और वहां पर छात्र जो है वो पढ़ेंगे, इस प्रकार की कोई भी जानकारी नहीं है क्योंकि अभी तक परमिशन नहीं मिली है। इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरी, तो जहां पर जो छात्रों को एडमिशन दी गई थी उन्हें जो है वो दूसरे मेडिकल कॉलेज में जो है वो शिफ्ट कर दिया था क्योंकि काफी ज्यादा जो है विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला था। देखिए, सोर्सेज हवाले से ये खबर सामने आ रही है कि एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो वहां पर पड़ा हुआ है वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कहीं ना कहीं खराब हो रहा है, दूसरा फैकल्टी और जो स्टाफ है, जो सोर्सेज कह रही हैं कि वो भी इस्तीफा दे रही हैं और वो जो कि जम्मू कश्मीर के अलग अलग कॉलेजेस में जो है वो वर्चुअल मोड पर पढ़ा रही हैं क्योंकि अब वहां पर इस प्रकार से जो है वो कहीं ना कहीं हालात बन गए हैं कि स्टाफ और फैकल्टी को भी जो है इस्तीफा देना पड़ रहा है। देखिए, अब मुश्किलात यहाँ पर खत्म नहीं होती, इससे आगे भी मुश्किलात बढ़ेंगी जब एनएमसी की टीम के द्वारा जो है वो फिर से दौरा किया जाएगा और वहां पर देखा जाएगा कि क्या परमिशन कॉलेज को मिलनी चाहिए या नहीं, और उस समय जब दौरा किया जाएगा तो उस समय ये देखा जाएगा कि स्टाफ की कमी है, फैकल्टी की कमी है, तो ये कहीं ना कहीं एक और मुश्किलात जो है वो कॉलेज के लिए बन सकती है आने वाले समय के लिए। तो फिलहाल इन मुश्किलात से वो कॉलेज घिरा हुआ है क्योंकि विरोध प्रदर्शन और काफी ज्यादा लोगों के द्वारा जो है वो अच्छा, ये तो एक तरफ से ये प्रदर्शन हुआ था, एट द एंड ऑफ द डे जम्मू को नुकसान हुआ, एक कॉलेज बंद हुआ जहां पर बच्चे पढ़ते कॉलेज के अंदर, और फिर एक तरह से ये लॉज जो है इसको पूरा करने की भी कोशिश की जाएंगी। इतला और ख़बर ये भी है कि विद इन द बीजेपी सर्कल भी इस पर सोचा जा रहा है कि इसको कैसे रिवाइव करवाया जाए, और जो सिविल सोसाइटी जम्मू की भी है वो भी कंटिन्यूसली इस चीज़ को मॉनिटर कर रही है कि डिसीजन सही नहीं हुआ जी, इसको ज़रा करेक्ट किया जाए अगर गलत हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए, नियमों को लेकर इस समय जो है वो देखा जा रहा है कि किस प्रकार से जो है वो आने वाले समय में इस कॉलेज में एडमिशन जो है वो छात्रों को मिले और जो जम्मू कश्मीर के छात्र हैं वो इसमें जो है वो पढ़ सके। हर प्रकार से जो है वो संभव प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मुश्किलात और बढ़ती हुई इस कॉलेज के लिए जो है फिलहाल नजर आ रही है और पूरे नियमों के हिसाब से ही जो है कॉलेज में जो है वो एडमिशन छात्रों को जो है वो मिलेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल नए सिरे से देखा जा रहा है क्या
शुरू करना है, नहीं करना है, कैसे करना है। लेकिन याद रखिएगा, जम्मू के अंदर जो सिविल सोसाइटी है वो इस पर खुश नहीं है। दीगर लोग भी इस पर अब सवाल उठा रहे हैं कि जो फैसला उस वक्त लिया गया शायद वो जल्दी में था, कुछ बीच का रास्ता लिया जा सकता था ताकि यह कॉलेज कंटिन्यू रन कर सके। फिलहाल अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होगा।